भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार इतना आम हो गया है कि ईमानदार नेता ढूंढना सोने की खान ढूंढने जैसा है। लेकिन आज मैं आपको कांग्रेस के वो 10 नेता बताऊंगा जिन पर आज तक एक भी दाग नहीं लगा, और नंबर 1 पर जो नाम है उसे सुनकर उनके विरोधी भी सर झुका देते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, प्रियंका गांधी वाड्रा। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं, अरे यह तो गांधी परिवार से हैं, इनका नाम इस सूची में कैसे आया। बिल्कुल सही सवाल है, और इसका जवाब भी बिल्कुल सीधा है। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, घर में कोई और गलत काम करे तो उसकी सजा घर के बाकी लोगों को नहीं मिलती। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन के मामलों में सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन खुद प्रियंका गांधी पर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। और यह बात छोटी नहीं है। भारत की राजनीति में जहां हर गली में एक नेता है और हर नेता पर एक दाग है, वहां इतने सालों तक बिल्कुल साफ बने रहना बड़ी बात है। प्रियंका जी 2019 में सक्रिय राजनीति में आई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाली और 2024 में वायनाड से पहली बार सांसद बनी। अब एक दिलचस्प बात सुनो, जब वो वायनाड से चुनाव लड़ रही थी तब विरोधियों ने उनके खिलाफ कौन से आरोप लगाए, बस यही कि ये गांधी परिवार से हैं। कोई ठोस भ्रष्टाचार का आरोप एक भी नहीं था। राजनीति में यह बहुत बड़ी बात होती है। वैसे एक हल्की सी बात, लोग कहते हैं कि प्रियंका जी की मुस्कान इतनी प्यारी है कि विरोधी भी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन उनकी साफ छवि उनकी सबसे बड़ी ताकत है, मुस्कान नहीं। अब नंबर 9 पर जो नेता है उसकी कहानी थोड़ी दर्दनाक है। एक ऐसा नेता जिसने पूरी जिंदगी एक पार्टी को दी और फिर एक दिन सब छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते भी उस पर भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं था। रुके, पूरी बात सुनिए। नंबर 9 पर हैं गुलाम नबी आजाद। अब आप में से कुछ लोग तुरंत बोलेंगे, भाई ये तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, इनका नाम इस सूची में क्यों? ठहरो एक मिनट। हमारी सूची में उन नेताओं के नाम है जो कांग्रेस में रहे और जिन पर कभी भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। गुलाम नबी आजाद ने 2022 में कांग्रेस छोड़ी, और लेकिन वह 50 साल तक कांग्रेस में रहे। लेकिन उनके पूरे राजनीतिक जीवन में, और यह जीवन 50 साल से ज्यादा का है, एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। 50 साल, जरा सोचो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में कई बड़े मंत्री पद संभाले, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे, और इतने लंबे सफर में एक भी दाग नहीं। यह कमाल की बात है। अब एक किस्सा सुनो जो शायद तुमने ना सुना हो। जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी तब संसद में कुछ अनोखा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं, संसद में उनकी तारीफ करते हुए भावुक हो गए। आंखें नम हो गईं। एक पल के लिए रुको और सोचो, विरोधी दल का प्रधानमंत्री एक कांग्रेसी नेता के जाने पर भावुक हो रहा है। यह उस नेता की ईमानदारी और इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जाती, यह इज्जत कमाई जाती है। अब नंबर 8 पर जो नेता है उनके बारे में शायद आप कम जानते हो, लेकिन जब मैं उनकी कहानी बताऊंगा तो आप जरूर कहेंगे, वाह, ऐसे नेता भी होते हैं। आगे देखो, नंबर 8 पर है कुमारी सैलजा। हरियाणा की इस नेता का नाम सुनकर बहुत से लोग कहेंगे ये कौन है, और यही सबसे बड़ी समस्या है इस देश की। जो नेता शांत रहकर काम करते हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता, और जो नेता रोज टीवी पर चिल्लाते हैं उन्हें सब जानते हैं, चाहे वो कुछ काम करें या ना करें। कुमारी सैलजा दलित समुदाय से आती हैं। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेता थे। मतलब राजनीति घर से मिली, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिला। केंद्र में मंत्री रहीं, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, और पूरे राजनीतिक जीवन में कोई भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं। एक बात और बताता हूँ, हरियाणा की राजनीति वैसे बड़ी कठिन मानी जाती है, जहाँ जाट, दलित, पिछड़ा वर्ग सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है। ऐसे जटिल माहौल में इतने सालों तक बिना किसी दाग के टिके रहना छोटी बात नहीं होती। कुमारी सैलजा ने साबित किया कि शांत रहकर भी काम किया जा सकता है। अब नंबर 7 पर जो नेता है उसने एक बार एक ऐसी बात कही जो उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर भारी पड़ गई। क्या था वो विवाद, और क्या उन पर कभी भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा, जानते हैं आगे। नंबर 7 पर हैं मणिशंकर अय्यर। अब इनका नाम सुनते ही आधे लोगों के मन में एक ही बात आती है, चाय वाला वाला बयान। हाँ भाई, 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद कांग्रेस ने ही उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। उस बयान ने उनकी राजनीतिक छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक जरूरी बात नोट करो, वो विवाद था, भ्रष्टाचार नहीं था। और इन दोनों में बहुत फर्क होता है। मणिशंकर अय्यर बाहर से पढ़े हैं, भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी रहे, फिर राजनीति में आए, पेट्रोलियम मंत्री रहे, पंचायती राज मंत्री रहे, और पूरे करियर में एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं। एक मजेदार बात, यह आदमी इतना पढ़ा लिखा है कि जब बोलते हैं तो कभी कभी आधे शब्द समझ नहीं आते, लेकिन ईमानदारी की भाषा सबको समझ आती है, और वो भाषा इन्होंने बहुत अच्छे से बोली है। बयान चाहे जितने विवादित रहे हों, जेब हमेशा साफ रही। अब नंबर 6 पर जो नेता है उसने एक बार अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। पूरा देश देखता रहा, लेकिन इस बगावत के पीछे पैसा नहीं था, कुछ और था। क्या था वो, जानते हैं आगे।
नंबर 6 पर हैं सचिन पायलट। 2020 का साल था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और अचानक सचिन पायलट ने बगावत कर दी। विधायकों को साथ लेकर दिल्ली चले गए। सरकार गिरने की नौबत आ गई। पूरा देश देख रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, भाई यह तो गद्दारी है, ईमानदारी नहीं। ठहरो, एक सवाल पूछो खुद से, क्या उन्होंने पैसा लेकर बगावत की थी? नहीं, उनकी शिकायत राजनीतिक थी। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। यह राजनीतिक लड़ाई थी, भ्रष्टाचार नहीं। और आज तक उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। अब एक बात जो शायद कम लोग जानते हैं, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी कांग्रेस के बड़े नेता थे। साल 2000 में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। उस वक्त सचिन की उम्र थी सिर्फ 23 साल। 23 साल की उम्र में पिता को खोया और फिर भी राजनीति में आए, आगे बढ़े और अपनी साफ छवि बनाए रखी। ये आसान नहीं होता। अब नंबर 5 पर जो नेता है उसके बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। यह वो नेता है जिसने सरकार में रहते हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों को मना कर दिया और फिर भी टिका रहा। कैसे, जानते हैं आगे। नंबर 5 पर है जयराम रमेश। यह वो नेता है जो सरकार में रहते हुए भी अपनी बात कहने से नहीं डरता। यूपीए की सरकार में पर्यावरण मंत्री थे और इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई बड़े उद्योगपतियों के प्रोजेक्ट रोक दिए। बड़े बड़े लोग नाराज हुए, दबाव आया, लेकिन जयराम रमेश नहीं झुके। एक बात बताता हूँ, जब तुम पर्यावरण मंत्री हो और तुम किसी बड़े उद्योगपति का प्रोजेक्ट रोकते हो तो उस वक्त दो रास्ते होते हैं। एक, झुक जाओ, थोड़ा समझौता करो और जेब भर लो। दूसरा, सीधे खड़े रहो। जयराम रमेश दूसरे रास्ते पर चले और पूरे राजनीतिक जीवन में उन पर कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। एक और दिलचस्प बात, जयराम रमेश कभी कभी अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल उठा देते हैं। यह बहुत कम नेता कहते हैं, क्योंकि पार्टी में रहकर पार्टी से सवाल करने के लिए एक खास किस्म की हिम्मत चाहिए और यह हिम्मत तभी आती है जब तुम्हारी जेब साफ हो। अब नंबर 4 पर हम आते हैं और यहाँ जो नेता है वो सिर्फ ईमानदार नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम है। लेकिन एक बड़ा विवाद भी उनके नाम से जुड़ा है। क्या वो विवाद भ्रष्टाचार था? सच क्या है, जानते हैं आगे। नंबर 4 पर है शशि थरूर। यह वो नेता है जिसे पढ़ा लिखा होने की थोड़ी सजा भी मिली। मजाक नहीं कर रहा। जब कोई इतना पढ़ा लिखा हो कि उसकी हिंदी भी कठिन लगे तो लोग उसे आम आदमी से थोड़ा दूर समझने लगते हैं। लेकिन शशि थरूर की उपलब्धियां देखो। संयुक्त राष्ट्र में बड़े अधिकारी रहे, वहां से निकलकर राजनीति में आए। केरल के तिरुवनंतपुरम से कई बार सांसद रहे। केरल में मंत्री भी रहे। केंद्र में मंत्री भी रहे। 2014 में उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत हुई। उस मामले में खूब विवाद हुआ। यह बहुत दर्दनाक दौर था उनके लिए, लेकिन वो मामला था, भ्रष्टाचार का मामला नहीं था और आज तक उन पर वित्तीय भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। एक बात और, शशि थरूर ने अंग्रेजों के शोषण पर एक बेहतरीन किताब लिखी। पूरी दुनिया में उस किताब की तारीफ हुई। उन्होंने तथ्यों के साथ दिखाया कि अंग्रेजों ने भारत के साथ क्या किया। जो नेता पढ़कर देश की बात करे, सच बोले और भ्रष्टाचार से दूर रहे, वो इस सूची में आने का पूरा हकदार है। अब नंबर 3 पर जो नेता है, उनकी कहानी सुनकर आपको समझ आएगा कि असली संघर्ष क्या होता है। एक दलित नेता, गरीबी में पला और 50 साल की राजनीति में कभी झुकना नहीं सीखा। उनका नाम है, आगे देखो। नंबर 3 पर है मल्लिकार्जुन खड़गे। 84 साल की उम्र, 50 से ज्यादा साल की राजनीति और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। खड़गे जी का जन्म कर्नाटक के एक गरीब दलित परिवार में हुआ। बचपन में गरीबी देखी, पढ़ाई की, वकालत की और फिर राजनीति में कदम रखा। 1969 में पहली बार विधायक बने। 1969 से लेकर आज 2026 तक 57 साल की राजनीति में एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं। 57 साल भारत की राजनीति में यह अपने आप में एक मिसाल है। एक बात और जो मुझे उनके बारे में बहुत पसंद है, उन्होंने कभी परिवारवाद नहीं किया, जबकि भारतीय राजनीति में यह आम बात है। बेटे को टिकट दो, बेटी को पद दो, यही चलता है। लेकिन खड़गे जी ने यह नहीं किया। एक दिलचस्प बात, जब वो संसद में बोलते हैं तो बड़े बड़े नेता ध्यान से सुनते हैं। उनकी बात में वजन होता है और यह वजन पैसे से नहीं आता, यह वजन साफ छवि से आता है। हम अब पहुंच रहे हैं नंबर 2 पर और यहाँ मैं आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताऊंगा जिसे उनके विरोधी भी सबसे ईमानदार नेता बुलाते हैं। 5 दशक की राजनीति और एक दाग नहीं, यह सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। नंबर 2 पर है A.K. एंटनी। इनका पूरा नाम थोड़ा लंबा है तो हम सीधे काम की बात करते हैं। A.K. एंटनी को कांग्रेस का सबसे साफ नेता कहा जाता है और यह उपाधि उन्हें विरोधियों ने दी है, अपनों ने नहीं। यह बहुत बड़ी बात है। 3 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक देश के रक्षा मंत्री रहे और 50 साल से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं। अब एक पल के लिए सोचो, रक्षा मंत्री का पद, यह शायद सबसे ज्यादा दबाव वाला पद होता है। हजारों करोड़ के रक्षा सौदे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां दरवाजे पर खड़ी रहती हैं, हर तरफ से दबाव आता है। 10 साल तक इस पद पर रहे एंटनी जी
और एक भी समझौता नहीं किया। एक किस्सा सुनो, जब वो केरल के मुख्यमंत्री थे तो उनका जीवन इतना सादा था कि लोग देखते थे और हैरान रह जाते थे। सरकारी बंगले में कोई ऐश नहीं, कोई फालतू खर्चा नहीं, जो मिला उसी से काम चलाया। यह वो नेता है जिसकी तारीफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी खुलकर कहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब हम आते हैं नंबर 1 पर, और यहाँ मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एक सच में ईमानदार आदमी इस देश में प्रधानमंत्री बन सकता है? बहुत से लोग कहेंगे नहीं, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार यह हुआ था, और उस इंसान का नाम है नंबर 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह। 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ, 92 साल की उम्र में। लेकिन जो विरासत वो छोड़ गए वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे इंसान थे जो राजनेता बनना नहीं चाहते थे। वो एक अर्थशास्त्री थे, एक विद्वान थे, एक शिक्षक थे, लेकिन देश को उनकी जरूरत पड़ी और वो आगे आए। 1991 का साल था। भारत के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि 2 हफ्ते का आयात भी हो सके। देश दिवालिया होने की कगार पर था। ऐसे वक्त में वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्होंने देश को बचाया। जो सुधार उन्होंने 1991 में लाए, आज भी उनका असर हम महसूस करते हैं। आज भारत जो आर्थिक ताकत है उसकी नींव उन्होंने रखी। 2004 से 2014 तक 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और इन 10 सालों में खुद पर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। हाँ, उनकी सरकार में घोटाले हुए, यह सच है। 2G का मामला हो, कोयले का मामला हो, यह सब उनके कार्यकाल में हुआ। लेकिन उन सभी मामलों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम कहीं नहीं आया। खुद देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें साफ बताया। अब एक बात जो शायद तुमने नहीं सुनी, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति घोषित की। इतनी कम संपत्ति थी कि लोग चौंक गए, और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी वो उसी सादे जीवन में लौट गए। कोई बड़ा महल नहीं, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कोई बड़ा कारोबार नहीं, बस एक साफ जमीर। अब एक आखिरी बात सुनो, जब 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो एक महान अर्थशास्त्री और एक असाधारण इंसान थे। सोचो, विरोधी दल का प्रधानमंत्री, और वो इस तरह श्रद्धांजलि दे रहा है। यह वो सम्मान है जो सिर्फ ईमानदार लोगों को मिलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमृतसर के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। गरीबी में पले, पढ़ाई की, देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचे, और जब दुनिया से गए तो खाली हाथ गए जैसे आए थे।